अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है हम इस सेशन के अंदर रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिट्स क्या होती हैं और कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है जी। अब रिट्स जो है वो आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर हमें दी गई है। उनमें नाम तो मेंशन नहीं है लेकिन उनके प्रोविजंस वहाँ पर मौजूद हैं। अब जो रिट्स होती है मीन्स ये हुक्म होता है या ऑर्डर होता है। इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर या कमांड जिसे हम कह सकते हैं। और ये रिट्स जो है स्पेशली हाई कोर्ट को पावर है कि वो रिट्स को इंटरटेन कर सकती है। लेकिन 2002 के बाद ये पावर सेशन कोर्ट को भी दिया गया और उसके साथ साथ जो है एडिशनल सेशन कोर्ट को भी दिया गया कि वो भी रिट्स की पटिशन जो है वो इंटरटेन कर सकती हैं। लेकिन हैबस कार्पस रिट्स, सिर्फ हैबस कार्पस रिट्स जो है वो कर सकती हैं। अब कितने काइंड्स होते हैं रिट्स के? देयर आर 5 काइंड्स, 5 किस्म होते हैं रिट्स ऑफ हैबस कार्पस। उसके बाद रिट्स ऑफ जो है मैंडामस, उसके बाद रिट्स ऑफ कोवारंटो, ठीक है, रिट्स ऑफ सेरेशरी एंड प्रोहिबिशन। अब रिट ऑफ हैबस कार्पस में क्या होता है कि किसी बंदे को किसी पब्लिक ऑफिशियल ने या किसी प्राइवेट बंदे ने डिटेन करके रखा है, कस्टडी में रखा है। अब रिट ऑफ हैबस कार्पस जो है वो लैटिन फ्रेज है जिसके मतलब है टू हैव बॉडी। मतलब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की कस्टडी में है इलीगली या इम्प्रॉपरली, गैर कानूनी या गैर मुतवाजन तरीके से। अब उसको रिहा करवाना है आपको, तो आप क्या करोगे? रिट ऑफ हैबस कार्पस में 199 के अंदर आप जाओगे हाई कोर्ट के पास, या आप जाओगे सेशन कोर्ट के पास, या आप जाओगे एडिशनल सेशन कोर्ट के पास कि भाई इस पब्लिक ऑफिशियल ने यानी किसी पुलिस वाले ने या कोई पब्लिक ऑफिसर है उसने फिलहाल बंदे को जो है लीगली डिटेन करके रखा है विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी रीज़न, या किसी प्राइवेट बंदे ने दूसरे प्राइवेट बंदे को जो है डिटेन करके रखा है अपनी कस्टडी के अंदर। तो उसको रिहा करवाने के लिए आप जो है रिट ऑफ हैबस कार्पस में जाते हो। हैबस कार्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी, कि भाई कोई बंदा किसी की कस्टडी में इलीगली है या इम्प्रॉपरली है। अगर पुलिस वाले किसी बंदे को किसी क्राइम के अंदर लेके आते हैं, ठीक है, और 24 आवर्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं करते कोर्ट में, मतलब वर्किंग डेज के अंदर 24 आवर्स में, तो भी आप रिट ऑफ हैबस कार्पस में जा सकते हो और कोर्ट फिर ऑर्डर देगी। रिट का मतलब होता है ऑर्डर इन डायरेक्शन। कोर्ट ऑर्डर देगी कि भाई आप इस बंदे को कोर्ट में प्रेजेंट करो, जिसको आपने कस्टडी में लिया है, जिसको आपने डिटेन किया है, उसको आप कोर्ट में प्रेजेंट करो। ठीक है जी। तो मतलब किसको रिहा करवाने के लिए, पब्लिकली या प्राइवेटली, कोई किसी के डिटेन में है, कोई किसी की कस्टडी में है, ठीक है जी, तो फिर आप उसको आज़ाद करवाने के लिए, रिहा करने के लिए आप कोर्ट में वो रिट डालते हैं और फिर वो बंदा कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है जो भी डिटेन था उसको। ठीक है। अब क्या होता है कि कौन सा बंदा रिट डाल सकता है किसके लिए? ठीक है, कोई भी आपका दोस्त, कोई भी रिलेटिव, या फिर आपको कोई जानता भी नहीं हो लेकिन उसको पता हो कि आप इलीगल डिटेन हो कहीं पर, वो उस बारे में जानता है कि कोई बंदा कहीं पर इलीगल डिटेन है, वो भी कोर्ट में जाकर पटिशन डाल सकता है कि भाई कोई बंदा किसी की कस्टडी में है लेकिन इलीगली और इम्प्रॉपरली जो टार्चर किया जाता है रोज़, तो भी कोर्ट जो है डायरेक्शन दे सकती है कि भाई इस बंदे को आप कोर्ट में प्रेजेंट करो। तो रिट ऑफ हैबस कार्पस मीन्स इलीगल डिटेंशन के लिए हम इस रेट में जाते हैं 199 के तहत। ठीक है। अब रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ मैंडामस मीन्स वी कमांड। वी कमांड मीन्स वी हैव अथॉरिटी कि हम आपके ऊपर जो है ऑर्डर पास कर सकते हैं और आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। अब ये डायरेक्शन के बारे में है। अब जो सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट, फिर वो कोर्ट्स हों, ट्राइब्यूनल्स हों, या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी हो, अगर कोई काम वो नहीं करे जो उनकी ड्यूटी है करना, तो आप रिट ऑफ मैंडामस में जा सकते हो। ठीक है। मतलब कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बंदे को अपना पासपोर्ट बनवाना है, वो पासपोर्ट ऑफिस जाता है लेकिन वहाँ पर उसका पासपोर्ट नहीं बना रहे। ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वो जाता है लेकिन उसको कोई ना कोई बहाना करके वो उसको लौटा देते हैं। मतलब उसका पासपोर्ट वो नहीं बना रहे, ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो वो बंदा कोर्ट में जा सकता है रिट ऑफ मैंडामस के अंदर कि भाई आप डायरेक्शन, फिर कोर्ट डायरेक्शन देगी कि भाई आप इसका पासपोर्ट बनाओ, यहाँ पर आखिर में रीज़न बताओ कि क्यों नहीं बना रहे आप इसका पासपोर्ट। तो फिर आप रिट ऑफ मैंडामस में तब जाते हो जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही हो, तब आप रिट ऑफ मैंडामस में जाते हो। जैसे कि म्यूनसिपल कमेटी जो है वो रोड को साफ़ नहीं कर रही,
ठीक है, आपने वहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में गए, आपने उनको एप्लीकेशन दी, लेकिन वो काम नहीं कर रहे फिर भी, तो फिर आप रिट ऑफ मैंडेमस जा सकते हो कि भाई आप इस पब्लिक ऑफिशियल जो अथॉरिटी है उसको आप डायरेक्शन दो कि ये अपना काम करें। ये सिर्फ और सिर्फ जो रिट है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए होगी, प्राइवेट अथॉरिटीज़ के लिए नहीं होगी। यानी प्राइवेट पर्सन और प्राइवेट बॉडी के लिए रिट आप नहीं ले सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आप पब्लिक ऑफिशियल के लिए रिट ले सकते हो कि वो आपका काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉस्ट जुडिशियल इनके लिए आप ये रिट्स ले सकते हो। मीन्स रिट ऑफ मैंडेमस मीन्स वी कमांड, जिसका मतलब है वी कमांड। ये भी एक लैटिन फ्रेज है, ये भी 199 के अंदर पटिशन जाती है, स्क्रिप्ट पटिशन। रिट ऑफ मैंडेमस के बाद जो आती है रिट ऑफ सैरिशरी, मीन्स टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड यानी सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कहते हैं कि भाई जो डिसीजन आपने दिया है उनका रिकॉर्ड्स जो है, प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड जो है आप हमें भेजो। ठीक है, हमें भेजो किस वजह से कि भाई आपने कोई इलीगली डिसीजन तो नहीं दिया, या फिर इम्प्रॉपर डिसीजन तो आपने नहीं दिया, या तो फिर जो है आपने एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन यानी अपनी जुरिस्डिक्शन के से आगे जाकर आपने कोई डिसीजन तो नहीं दिया, या तो फिर आपके पास जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं और आपने फिर भी उसके ऊपर आपने अपना फैसला दे दिया, जजमेंट दे दी, या फिर जो है लैक ऑफ एविडेंस था, आपने या फिर पार्टीज को आपने प्रॉपरली नहीं सुना। ठीक है, या फिर नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है आप लोगों ने। इन सारे कॉजेज़ की वजह से आप रिट ऑफ सैरिशरी में जा सकते हो। रिट ऑफ सैरिशरी जो है सुपीरियर कोर्ट जो अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को डायरेक्शन देती है कि भाई जो भी केस आपने प्रोसीड किया है और जिसके ऊपर आपने जजमेंट दी है उसका सारा रिकॉर्ड जो है आप मुझे भेजो। फिर वो पूरा जो है रिकॉर्ड देखेंगे, अगर उन्हें लगता है कि जो है डिसीजन जो है वो किसी ऐसे रीज़न के ऊपर दिया गया है जो इनवैलिड है, तो फिर वो उस ऑर्डर को क्वैश कर देंगे। क्वैश मीन्स उसको नल एंड वाइड कर देंगे, भाई जो भी डिसीजन था वो नल एंड वाइड है, उसकी कोई भी अहमियत नहीं है, उसकी वैलिडिटी नहीं है। अब जो है इसके अंदर 3 जो है बॉडीज आ सकती हैं, जैसे कि इसके ऊपर कौन सा सुपीरियर होती है, हाई कोर्ट होगी। हाई कोर्ट आपकी सुपीरियर कोर्ट होगी। उसके नीचे कौन सी आएंगी, उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके ट्राइब्यूनल्स, और उस कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो जिसी ने जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म की हो। कोई पब्लिक ऑफिशियल जिसने जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म की हो वो भी बंदा इस रिट के अंदर आ सकता है। मतलब इसका स्कोप जो है बहुत वाइड है। मतलब हाई कोर्ट के नीचे जितनी भी कोर्ट्स हैं वो तो आएंगी, उसके बाद जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो भी आएंगे, और पब्लिक ऑफिशियल जिसने ड्यूटी परफॉर्म की है, जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म की है, वो भी इसको रिट के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कमिश्नर है, अगर कलेक्टर है, अगर उसने कोई जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म करी है तो वो भी इस रिट के अंदर आ जाएंगे। मतलब रिट ऑफ सैरिशरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड कि भाई जो डिसीजन आपने दिया है उस डिसीजन, उस जजमेंट का सारा रिकॉर्ड आप अपनी सुपीरियर कोर्ट्स को भेजोगे। सुपीरियर कोर्ट उस डिसीजन को देखेगी कि आया वो डिसीजन वैलिड है, अपने प्रॉपर ग्राउंड्स के ऊपर है। अगर वो प्रॉपर ग्राउंड्स पे होगी तो दैट्स ओके, अगर प्रॉपर ग्राउंड्स के ऊपर नहीं होगी तो वो उस डिसीजन को क्वाइश कर देंगे, यानी इस डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं होगी, उस डिसीजन को ख़त्म कर देंगे। तो दैट्स कॉल्ड रिट ऑफ सैरिशरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। मतलब सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर देंगे कि भाई कोई भी, तो किन वजहात पे ऊपर वो क्वाइश कर सकते हैं ऑर्डर को या किसी जजमेंट को। पहला तो मैंने आपको बताया था एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब किसी कोर्ट की वो जुरिस्डिक्शन थी भी नहीं और फिर भी उसने उस केस को एंटरटेन किया और उसके ऊपर जजमेंट दी। या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन मतलब जुरिस्डिक्शन जो जितनी थी उसकी उससे हाई, मतलब वो चलेगी, आगे चलेगी। मतलब सिंपल लेते हैं कि किसी मैजिस्ट्रेट की जो है पावर है भाई कि आप 1500 रुपये तक जो है फाइन किसी को कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा क्या करता है, जो मैजिस्ट्रेट है उसके वो 30,000 रुपये का फाइन किसी को लगा देता है। तो ये क्या है, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा चला गया आगे। तो इस वजह के ऊपर भी वो ऑर्डर जो है, जजमेंट जो है वो क्वाइश हो सकती है। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि आपकी जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं, आपने फिर भी उस केस को एंटरटेन किया। ठीक है, या फिर आपने किसी पार्टी को सुना ही नहीं और आपने केस दे दिया, जजमेंट दे दिया उस केस के ऊपर, आपने उस पार्टी को आपने सुना ही नहीं। इस बिना के ऊपर भी वो ऑर्डर को क्वाइश कर सकते हैं, नल एंड वॉइड करा दे सकते हैं उस ऑर्डर को, उस जजमेंट को, रिट ऑफ सैरिशरी के अंदर। रिट ऑफ सैरिशरी भी हम 199 के अंदर हम जाते हैं रिट ऑफ सैरिशरी में। तो रिट ऑफ सैरिशरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड, ये भी एक लैटिन फ्रेज है, रिट ऑफ सैरिशरी। उसके बाद को वारंटो, अंडर व्हाट अथॉरिटी जो है, इसकी मीनिंग है अंडर व्हाट अथॉरिटी।
मतलब किस अथॉरिटी, किस बिना के ऊपर आपने किसी पब्लिक ऑफिस में आपने वो सीट संभाली हुई है, या आप एज अ वो पब्लिक ऑफिशियल काम कर रहे हो। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं हम समझने के लिए। एक टीचर है कहीं पर, वो क्या करता है कि इस दूसरे बंदे को कहता है कि भाई आप एज टीचिंग प्रोफेशन जो है यहाँ पर इस स्कूल के अंदर टीचर बन जाओ, मैं आपको 10,000 रुपये पर मंथ दूँ, लेकिन वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता। कल को अगर कोई भी बंदा ये बोलता है कि भाई किस अथॉरिटी से आप टीचर बने बैठे हो, आपको टीचर बनाने वाला है कौन, तो आप रिट ऑफ को वारंटी में दे जाते हैं कि भाई किस अथॉरिटी के बिना के ऊपर आपने ये सीट संभाली हुई है, यहाँ आप ये ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, जो ड्यूटी परफॉर्म आप कर नहीं सकते, जो आपके पास अथॉरिटी है ही नहीं, किस जो है अथॉरिटी के ऊपर आप ये काम कर रहे हो। तो रिट ऑफ को वारंटी मीन्स अंडर व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के बिना के ऊपर, किस पावर के हिसाब से, किस लिहाज से आप ये काम कर रहे हैं, कोई पब्लिक ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिट ऑफ को जो है को वारंटी ये होती है। उसके बाद रिट ऑफ प्रोहिबिशन, इट्स ए नेगेटिव जो है इस रिट भी कहते हैं, इसे हम स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। मतलब किसी काम को रोक देना, किसी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देना। मतलब कि दो केस, एक ही बंदे के दो केस चल रहे हैं, एक लोअर कोर्ट में एक अपर कोर्ट में। अब वो अपर कोर्ट को क्या करता है कि पिटीशन डालता है कि भाई जो मेरे लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको फिल वक्त स्टे कराया जाए, ताकि मैं हाई कोर्ट में प्रेजेंट हो सकूं और प्रॉपर टाइम दे सकूं केस को, और प्रॉपरली जो है केस वो प्रोसीड हो सके। इस वजह से वो क्या कहते हैं कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन भी ले सकता है उस कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। या फिर एक ही बंदे केस है, जजमेंट आ चुकी है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है जो अभी तक काम कर रही है, अब वो स्टे ऑर्डर लेता है कि भाई इस फैक्ट्री को प्रोहिबिट किया जाए, फैक्ट्री को स्टॉप किया जाए कि भाई फ़िलहाल ये काम नहीं कर सकती, इसको बंद कर दिया जाए फ़िलहाल ये, क्योंकि अब तक पोजीशन डिक्लेयर नहीं हुई, अब तक ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं हुई, तो फिलहाल ये फैक्ट्री फिलहाल बंद कैसे दी जा सकती है। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स स्टॉप, टू स्टॉप या टू फॉरबिड, किसी को रोकना, किसी प्रोसीडिंग को रोकना, किसी काम को रोकना, ठीक है। दे आर 5 काइंड्स ऑफ रिट्स, और ये रिट्स वही बंदा ले सकता है जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ बुरा हो रहा है। सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी जो है वही इस रिट को एंटरटेन कर सकती है और इस रिट को एंजॉय कर सकती है। और इस रेमेडी मीन्स दे आर 5 काइंड्स ऑफ रेमेडीज, आप भी इसे बोल सकते हो। दे आर 5 काइंड्स ऑफ पावर्स ऑफ कोर्ट्स, अब हाई कोर्ट के आप ये बोल सकते हो उनको। तो दैट्स कॉल्ड द रिट्स, मीन्स अथॉरिटी, means any order or direction issued under any authority, it's called a writ। मतलब कोई भी डायरेक्शन या ऑर्डर किसी अथॉरिटी के अंडर पास हो या इशू हो, उसे हम रिट कहते हैं। तो आज का जो है टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।